स्वागत है। यह कक्षा कंप्लीटली सिविल सर्विसेज को ध्यान में रखकर आयोजित की जाती है, क्योंकि बीपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 20 से 25 क्वेश्चन कम से कम बिहार विशेष से होता है, और इतनी बड़ी संख्या में किसी भी अन्य सेवा में बिहार विशेष नहीं पूछे जाते हैं। पिछले 6-7 महीने के दौरान हमने बिहार विशेष में बिहार की ज्योग्राफी की है, बिहार की इकोनॉमिक्स की है, बिहार की कॉन्स्टिट्यूशन की है। एकमात्र खंड शेष बचा है और वह है कि बिहार का इतिहास। बिहार का इतिहास। लेकिन एक बार मैं पुनः आपसे को अवगत करा दे कि बिहार का फिजिक्स और बिहार का केमिस्ट्री नहीं होता है, बिहार का करंट होता है। तो बिहार का करंट भी आपके लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी। और इसी कड़ी में अभी देखा होगा कि आपने टेक्सटाइल मीट बिहार के पटना में आयोजित किया गया। तो ये बिहार का क्या है? करंट। बिहार का रानी वन, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर घोषित किया गया है अररिया में। ये बिहार का करंट भी है और बिहार का ज्योग्राफी भी है। ठीक है कि नहीं? कहने का मतलब साफ है कि आपको बिहार से जुड़ी हुई जो भी, जैसे रबर डैम, ये बिहार का रबर डैम जो बनाया गया वो फल्गु नदी पे बनाया गया। अभी जीरो कार्बन इफेक्ट से जुड़ा हुआ विश्व का, भारत का, तो सबसे पहले भारत का एकमात्र यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन, नए परिवेश, नए प्रांगण का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में किया, जो कि जीरो कार्बन इफेक्ट से संबंधित है। ऐसे तथ्य ही आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। यदि मरचा धान को हमने हाल में जीआई टैग दिया कृषि उत्पाद में, तो ध्यान रखिए कि बिहार के किस किस कृषि उत्पाद को जीआई टैग दिया गया। अभी जमुई के नक्की नक्टी अभ्यारण्य को हमने रामसर स्थल में सम्मिलित किया, और अब बिहार में 3 रामसर स्थल हो गए। पहला कामड़ बेगूसराय, और दूसरा नक्की, और तीसरा नक्टी। ये दोनों जमुई में है। ये आपकी बिहार विशेष, बिहार करंट के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, करंट भी है, ज्योग्राफी भी है। उसमें जहां पर संवैधानिक संदर्भ है तो संविधान है, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है तो इकोनॉमी है। तो ध्यान रखिए कि इसके सभी पक्ष का अध्ययन हम समय से पहले ही इस बार मैं कर दिया। कई खंड तो 2 बार किए गए हैं। बायोलॉजी 2 बार किया है, केमिस्ट्री 2 बार किया है, मॉडर्न हिस्ट्री 2 बार किया है। ठीक है कि नहीं? एक बार मॉडर्न हिस्ट्री ऑनलाइन किया था, एक बार मॉडर्न हिस्ट्री ऑफलाइन किया है विगत 6 महीने में आपका। तो एक बार में कई चीज आपको बताई, कई बार बताई गई है। फिर भी यदि आप नहीं ध्यान रखते हैं तो ये बड़े शर्म की बात है। मूल में आइए, हम लोग ये बिहार का करंट तो है ही। अभी एक एग्जाम्पल देकर मैंने आपको समझाया बिहार का इतिहास। लेकिन वहां पे जाने से पहले थोड़ा सा सिलेबस को जान लें, जो कमीशन के दृष्टि से डिमांड रखता है। 4 भाग में, 5 भाग में मुख्यतः बटा हुआ है। और आपको जानकारी में दिए कि बिहार का फिजिक्स नहीं होता है, बिहार का केमिस्ट्री नहीं होता है, बिहार का बायोलॉजी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप में से कोई विद्वान छात्र एवं छात्रा नीचे आकर मुझे कहेंगे कि सर सब कुछ तो हो गया, बिहार का बायोलॉजी नहीं हुआ, अब बिहार का केमिस्ट्री नहीं हुआ, तो हमसे क्या खाइएगा? क्या खाइएगा? मार नहीं, थप्पड़। ठीक है कि नहीं? और कहेंगे, समझाएंगे थप्पड़ दे करके कि इसका मतलब कि तुम अभी तक बेसिक ही नहीं समझे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्या होता है। जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का आप अध्ययन कर रहे हैं
वो अमेरिका के सिविल सर्विसेज में भी वही चीज पढ़ाई जाती है, वही सिस्टम, वही ग्लैंड, वही सारी जो क्रियाविधि है शरीर का, सारा मैकेनिज्म वही है जो हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है, वो विश्व में हर जगह पढ़ाई जाती है। केमिस्ट्री भी मोर और लेस वही है। एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ी बदल जाएगा वर्ल्ड में, नहीं, या केमिकल बॉन्डिंग या पीरियोडिक टेबल थोड़ी बदल जाएगा, वो तो ऐसे भी हमने नहीं दिया है। कहने का मतलब साफ है कि साइंस तो यूनिवर्सलिज्म, साइंस जो है वो यूनिवर्सल है, पूरे विश्व में एक ही है, लेकिन हर देश का इतिहास अलग होता है, इकोनॉमिक्स अलग होती है, आपकी ज्योग्राफी अलग होती है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग होती है, और इसी क्रम में आपको जानना है उन बातों को। इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं, कहा भी जाता है कि जो लड़के भारत को समझ गया वो आईएएस बन गया, और जो बिहार को समझ गया वो पीसीएस बन गया, ऑफिसर बन गया, राज्य स्तरीय ऑफिसर बन गया। क्योंकि बड़ी भूमिका होती है, 20 से 25 क्वेश्चन तो कम से कम कहा, यदि सब चीज को जोड़ तोड़ करेंट वरेंट मिला लो तो 30 प्लस कभी कभी हो जाती है। और कहते भी है कि बीपीएससी कंपीट करने के लिए, यदि आप सिविल सेवा के लिए, यदि आप मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी के जो आपका जनरल पार्ट्स है, इकोनॉमिक्स का बजट और सर्वे, कॉन्स्टिट्यूशन का, संघ की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और बेसिक चैप्टर जो शुरुआत का है, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और बेसिक अध्याय समझना चाहिए कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ, प्रस्तावना क्या है, फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस, ये सब जो आपकी परीक्षा के लिए है ये काफी महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में मैं आपको जानकारी में दे दूं कि फिजिक्स है, फिजिक्स में लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, इस दो खंड को अच्छे से कर लेते हैं। पढ़ना तो सारा चीज पढ़ाई जाती है, लेकिन ये दो खंड आप पढ़ लेते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के एप्लीकेशन को ध्यान रख लीजिए, और एटॉमिक स्ट्रक्चर का थोड़ा बेसिक्स और केमिस्ट्री का थोड़ा बेसिक्स, तो आपको आसानी हो जाती है। बायोलॉजी में, बायोलॉजी का जो बेसिक चैप्टर है वो, और दो सिस्टम डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी एवं डिजीज और ग्लैंड, ये यदि आपके कमांड में आ जाते हैं तो काफी है। और विगत 6 से 8 महीने का करेंट, यही आप इतना कर लेते हैं तो भी आप बीपीएससी की परीक्षा में 110 से 15 क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाएगा। 150 में कोई 150 लाने से आपको मेडल नहीं मिल जाएगा। कंपीट करने के लिए 95 प्लस ही बहुत होते हैं, ठीक है कि नहीं। निगेटिव मार्किंग है, जानते ही हैं कि आज की दौर में संभल करके आपको बताना है, जिसमें आप कंफर्म रहिए उसी पर। अब तो विकल्प भी 4 कर दिए गए हैं, ठीक है कि नहीं, पहले तो 5 विकल्प हुआ करता था। फिलहाल याद रखिए कि हम लोग इसी कड़ी में बिहार के इतिहास को देखने से पहले थोड़ा सा एक बार सिलेबस देख ले कि बिहार विशेष का सिलेबस क्या होता है तो अच्छा है। जैसे बिहार की ज्योग्राफी जब देखिए, बिहार की ज्योग्राफी से ही हम शुरुआत करें तो एक जनरल परिचय, और तब आता है बिहार का रिवर, सॉइल, एग्रो क्लाइमेट जोन, एग्रो क्लाइमेट जोन, अभ्यारण्य। ये जो आपका 3-4 अध्याय है ज्योग्राफी में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं रहता है। रिवर से प्रत्येक साल बिहार के नदियों से 2 क्वेश्चन के आसपास पूछे ही जाते हैं। अभी भी कल परसों परीक्षा हुई है, वही काली नदी पूछा, नेपाल, भारत और नेपाल के बीच, वही आपका सोन परियोजना पूछा। नदी का मतलब यहां नदी के साथ साथ नदी घाटी परियोजना से भी है, ठीक है कि नहीं। वही क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो बिहार के इर्द गिर्द का है, बूढ़ी गंडक, गंडक, गंगा, नहीं, भारत नेपाल की सीमा से, नेपाल से निकलने वाली नदी, भारत नेपाल की नदी,
भारत और उत्तर प्रदेश की, बिहार, भारत की नहीं, बिहार और उत्तर प्रदेश की नदी। तो ये सब जो आपका है इसको थोड़ा सा, और ऑलरेडी नदी हम 2-3 क्लास पढ़ाते हैं, सब कुछ कॉपी में लिखा हुआ है, उस पर मास्टरी करने की आवश्यकता है। तो लिख दीजिए बिहार के ज्योग्राफी में, बिहार के ज्योग्राफी में लिखिए कि सबसे पहले सामान्य विशेषता, बिहार की सामान्य भौगोलिक विशेषता, बिहार की सामान्य भौगोलिक विशेषता, भौगोलिक विशेषता, बिहार की सामान्य भौगोलिक विशेषता। ठीक है, ये सामान्य भौगोलिक विशेषता में क्या आता है आज समझा देता हूं। ये सामान्य भौगोलिक विशेषता में आता है कि बिहार कहाँ है। तो बिहार कहाँ है, तो बिहार आपका सबसे उत्तरी और पूर्वी भाग में, पृथ्वी के उत्तरी और पूर्वी भाग में बिहार अवस्थित है। उसी तरह से इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड याद रखना है। तो लॉन्गिट्यूड को देखिएगा तो 83 डिग्री से 88 डिग्री तक है, और लैटिट्यूड में आप देखिएगा तो 24 डिग्री से 27 डिग्री तक है। इसी तरह से आपका बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो हमारा ज्योमेट्रिकल शेप कैसा है, तो बिहार का ज्योमेट्रिकल शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। उसी तरह से हमारी एरिया है, हमारी रैंकिंग है जो देश के स्तर पे है, ठीक है कि नहीं। उसी तरह से हमारे सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, जैसे वेस्ट चंपारण हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, गया उसके बाद है, ईस्ट चंपारण उसके बाद है। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो हमारा सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट शिवहर है। और ये शिवहर, ये अररिया, ये सब ऐसे, सीतामढ़ी, ये सब लो इनकम ग्रुप वाले भी हमारे क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। हाई इनकम ग्रुप वाले डिस्ट्रिक्ट में पटना आता है, मुंगेर आता है, ये सब हाई इनकम ग्रुप वाले डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। इसलिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे कम आय वाले शहरों में गणना नहीं की जाती है। दे देता है शिवहर, सीतामढ़ी, अररिया या मधेपुरा, और दे देगा आपका मुंगेर या पटना। तो मुंगेर और पटना, तो जब आप उन चीजों को याद कीजिएगा तभी जाके ऐसे क्वेश्चंस आपके सफल होंगे। तो पहले तो एक सामान्य परिचय आपको याद रखना होता है। दूसरा है नदियां, तो लिख देंगे बिहार की नदियां, बिहार की नदियां। ठीक है, और भौतिक विभाजन, और भौतिक विभाजन, और भौतिक विभाजन। और भौतिक विभाजन की कड़ी में गंगा को कभी नहीं भूलिए, गंगा के मैदान को भी कभी नहीं भूलिए, और गंगा नदी को भी कभी नहीं भूलिए। तो वहां लिख दो गंगा के विशेष संदर्भ में, गंगा के विशेष संदर्भ में, गंगा के विशेष संदर्भ में। ठीक है, गंगा के विशेष संदर्भ में एवं गंगा में मिलने वाली नदियां और स्थल, गंगा में मिलने वाली नदियां और स्थल, गंगा में मिलने वाली नदियां और स्थल, और बिहार से जुड़ी सीमाओं की नदियां, और बिहार से जुड़ी सीमाओं की नदियां एवं जिला, सीमाओं से जुड़ी हुई नदियां और जिला। जिला, ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिए। यहां से 2-3 क्वेश्चन बड़े आराम से आप बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है कि नहीं। इसके अलावा तीसरा बिहार की मिट्टी, बिहार की मिट्टी, बिहार की मिट्टी, बिहार की मिट्टी, और रेनफॉल, रेनफॉल, वर्षा, वर्षा, वर्षा,
नेक्स्ट, बिहार का वनीय स्थिति, फॉरेस्ट, बिहार की वनीय स्थिति, बिहार की वनीय स्थिति, वनीय फॉरेस्ट कंडीशंस क्या है, और नेशनल पार्क, और नेशनल पार्क, जैसे बिहार में एक नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी, और उस नेशनल पार्क का नाम है वाल्मीकि, जो टाइगर के लिए जाना जाता है। ओनली नेशनल पार्क जो हमारा टाइगर रिजर्व है बिहार का, और उसका नाम है वाल्मीकि, जो पश्चिम चंपारण में है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत थक जाते हैं तो कुछ घंटे के लिए, कुछ दिनों के लिए वो अपने निवास स्थल को इसी वाल्मीकि अभ्यारण्य में ले जाते हैं, इसलिए काफी मेंटेन भी है वाल्मीकि अभ्यारण्य। कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो वो बिल्कुल आपके जहन में रहना चाहिए कि कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसका मैपिंग बेस्ड भी आप अपने से भी उसको कर करके, और जिससे कि किसी भी रूप में आपके क्वेश्चंस गलत नहीं, ठीक है कि नहीं। तो ये सारी बातें आप ज्योग्राफी की कक्षा में 2-2, 2.5 महीना मैं ज्योग्राफी पढ़ाया हूं, सभी कुछ को बहुत स्पष्टता से और काफी व्यापकता से मैंने पढ़ा है। हम तो 2-2 बार पढ़ाए हैं विगत 7 महीने में। पिछले साल अक्टूबर से इन लोग को, टीचर वाले को हम जनवरी से पढ़ाना शुरू किए हैं, और लगभग 2-2 बार आप लोगों का। और इसके बाद आपके यूट्यूब पे, मतलब आपके ऐप पर भी सारी कक्षा है, जिसको आप जा करके रिवीजन करते रहिए तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट, आगे चलिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है बिहार की कृषि उत्पादन और उत्पादकता, उत्पादन और उत्पादकता, उत्पादन और उत्पादकता, उत्पादन और उत्पादकता। बिहार का खनिज, टिक लगा लो। एक क्वेश्चन दोनों में से कम एक क्वेश्चन आता है। बिहार की खनिज, एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही, एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। अभी भी इस बार भी परीक्षा में पूछा है घाटशिला, 5 बार पूछते थे, 10 बार लिखाए होंगे। घाटशिला तांबा के लिए प्रसिद्ध है, घाटशिला तांबा। असल बात है कि घाटशिला बिहार में नहीं रहा है, ठीक है कि नहीं। परसों के परीक्षा में पूछा था, बिहार, घाटशिला बिहार में नहीं रहा। लेकिन मैंने अभी क्या कहा आपको कि झारखंड में जो है पूर्ववर्ती है, तो पूर्ववर्ती बिहार, अभी रामगढ़ भी बता रहे थे, तो है तो वो बिहार ही, पूर्ववर्ती बिहार। जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तब तो बिहार ही था। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत तनाव में आ जाओ कि जा ये तो बिहार में था, नहीं पूछ दिया। तो ऑलरेडी तो आप पढ़ते ही हैं साहब। सिंदरी के विषय में नहीं पढ़ते हैं क्या ज्योग्राफी में? घाटशिला के विषय में नहीं पढ़ते हैं क्या? जादूगोड़ा में यूरेनियम मिलता है, नहीं पढ़ते हैं क्या? कोडरमा हजारीबाग की घाटियों में अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, नहीं पढ़ते हैं क्या? कौन से ऐसे पार्ट से जो नहीं पढ़ते हैं? पारसनाथ की पहाड़ी नहीं पढ़ते हैं क्या? बेतला नेशनल पार्क नहीं पढ़ते हैं क्या? कौन से ऐसे पार्ट से जिसको नहीं पढ़ाया गया है? ठीक है कि नहीं? जाकर रटिएगा कौन, रटेगा कौन? ठीक है कि नहीं? रटना तो आप ही को है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, 1 मिनट में। हेलो, हाँ जी, हाँ 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 बेटा, हाँ अरे बिटिया, हाँ बोलो बिटिया। क्लास क्या चीज में? तुम्हारे पास एक, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो, ओके ओके, बोलो जल्दी से। हाँ अच्छा, क्लास, हाँ क्लास में ही है बेटा, ठीक है ना? एकदम पक्का पक्का प्रॉमिस, वादा रहा, पक्का हूँ, ठीक है ना? चिंता नहीं करना, तुमको अपना काम करना है, खूब खाना है, खूब पढ़ना है, खूब घूमना है, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, अब पढ़ने में मन ना लगे तो पढ़ना भी नहीं। क्यों? अच्छा, वो सब ठीक रहेगा, तुम सिलेबस कर लो ना, ठीक रहेगा, ठीक है? ओके बेटा, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, बाय, टेक केयर, ओके, गुड नाइट, पक्का पक्का कर, टेक केयर। हाँ हाँ बेटा, पक्का, ओके, लव यू, बाय।
कहाँ थे हम लोग? बिहार की खनिज। मेरा बात सब नहीं सुनना। देखिए, अपने बेटी को कहते हैं मत पढ़ो, हम लोग को करते हैं रोज पढ़ो, ठीक है कि नहीं? तो ऐसा नहीं सुन लेना तुम लोग कि देखिए सर का दोर्थी मापदंड है, अपनी बेटी को कहे खूब खाओ खूब घूमो कम पढ़ो, हम लोग को कहते हैं पढ़ते नहीं है, खूब पढ़ना चाहिए। आपका समय है कैरियर निर्माण का, उसका अभी समय है जिंदगी जीने का, कि जी ले बेटी जी ले, अपनी जिंदगी जी ले, ठीक है कि नहीं? ऐसे भी मैं बाल बच्चों को किसी को भी पढ़ने के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि सभी बहुत अच्छे हैं और सभी बहुत उच्च कोटि के हैं, ठीक है? यदि क्लास 8-9 में पढ़ती है बेटी तो उसकी योग्यता इंटर के स्तर का होता है, अंग्रेजी की योग्यता तो ग्रेजुएशन स्तर का है। इतना बढ़िया लिखती है, इतना बढ़िया कविता कहानी नॉवेल्स, तो जब बिना कहे हुए सब कुछ हो रहा है तो कहने की क्या जरूरत है? इसलिए कहता भी हूं कि बेटी जिंदगी जियो, घूमने का मन नहीं, पढ़ने का, सोने का मन है सो लो, 2 घंटा 4 घंटा पहले अच्छे से सो लो, आगे लिखिए, बात समझे? लेकिन एक बात जरूर कहते हैं कि स्कूल कभी मत छोड़ो, ठीक है कि नहीं? बुखार भी रहा तो स्कूल में जाकर बैठ जाओ, मतलब कि पढ़ाई का जो एक कंटिन्यूटी है वो कभी छूटनी नहीं चाहिए। 2 घंटा 4 घंटा भी आप यदि रेगुलर पढ़ते हैं, रेगुलर 5 घंटा रेगुलर पढ़ते हैं तो फिर आपका विकास तय है। आगे लिखिएगा, क्या लिखे हैं बाबू जी? बिहार की खनिज, ठीक है कि नहीं? तो बिहार में आपका जमुई में सोना मिला, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी समस्तीपुर में पेट्रोल मिला, उसके लिए हम जानते हैं। तो सब लिखा हुआ है, सब पढ़ाई में है। इसी कड़ी में आपको याद रखना एक और वो है बिहार का पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यहां से कमीशन 1 से 3 क्वेश्चन पूछने की संभावना रखता है कि कहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक है, मेल फीमेल सेक्स रेशियो या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये सब आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत मायने रखता है। इसलिए बिहार के, यदि आप कहेंगे कि सर 2 अध्याय बताइए जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो एक है पॉपुलेशन और दूसरा है नदियां, ठीक है कि नहीं? लेकिन अब इसका यह नहीं मतलब कि 2 पे टिक लगाए और आप सॉइल को छोड़ के चले गए या फिजिकल फिजियोग्राफी को छोड़ के चले गए और वहीं से क्वेश्चन पूछ दिया गैग्नेटिक प्लांट से और आप पिछड़ गए कि सर 2 पे टिक लगाए थे, तीसरा पे भी लगा देते तो क्या होता? आपने कहा है कि 2 सबसे महत्वपूर्ण, और सब महत्वपूर्ण है तब न लिखवाए हैं कि और सब महत्वपूर्ण पे भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन पॉपुलेशन और रिवर रोज पढ़ो, रोज, ठीक है कि नहीं? और साथ में मेरे नोट्स, मैं रात में नोट्स भी भेज दूंगा आपको, क्लास नोट्स, ठीक है कि नहीं? चंदन जी को मैं कहूंगा कि क्लास नोट्स भेज दें जिससे कि आप उसको देख सकिए। और तीसरा, रोज क्वेश्चन भी आपको बनवाएंगे यूट्यूब लाइव में, तो उससे आपकी स्थिति बेहतर हो ही जाएगी। पूर्व में भी मैं सारा क्वेश्चन भी बनवा चुका हूं, 10 सेट भेजा था, क्या जी नीतीश कुमार? अब जो बनाया बनाया, जो नहीं बनाया नहीं बनाया, सारा काम मेरा खत्म हो चुका है इस कक्षा में। सिर्फ आपको आगाह कर दे रहे हैं कि पुनः इस पर ध्यान रखें। आगे चलिएगा, नेक्स्ट। कहां थे हम लोग? हाँ, हो गया ना? खनिज, खनिज के बाद लिख लिए जनसंख्या, जनसंख्या, ठीक है? कौन संख्या? जनसंख्या। इसके बाद लिख देंगे परिवहन, 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 ट्रांसपोर्ट। कभी कभी पूछता है कि बिहार का सड़क घनत्व कितना है, बिहार का ऊर्जा खपत कितना है, तो ये सब आप कब बना पाइएगा? जब आप ट्रांसपोर्ट और एनर्जी को देखिएगा। लिख देंगे परिवहन और ऊर्जा। हालांकि ये चैप्टर इकोनॉमिक्स में भी पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़ सकते हैं, बस। तो आप खुद देख लीजिए कि ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं यदि दोबारा करना चाहूं तो 1 कक्षा 1.5 घंटा में खत्म हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, बिहार विशेष, ठीक है कि नहीं? लेकिन ज्योग्राफी करना चाहूं तो 1 कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षा में कभी नहीं खत्म होगा। जितना चैप्टर है उतना टाइम आपको 1.5 घंटे के हिसाब से देखिए, तो बिहार की नदियां 1.5 से 2 घंटा, हर कक्षा 1.5 से 2 घंटा की इक्विवेलेंट होगी, खनिज और एग्रीकल्चर को छोड़ करके। हालांकि खनिज और एग्रीकल्चर को मिला लो तो 1.5 से 2 घंटा।
तो जितना चैप्टर है 8-9 चैप्टर है, तो उस मुताबिक आप देख सकते हैं 9 से 10 घंटा। जो दोबारा में ये करने का मन हुआ, जो होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास वीडियो क्लिप उपलब्ध है, तो दोबारा करने की, निरर्थक ऊर्जा क्षय करने की जरूरत क्या है अब, ठीक है कि नहीं। ऑलरेडी उसको देखिए, कुछ अपने भी करना चाहिए, दोबारा वीडियो को देखिए, किताब को पढ़िए, और इसमें ध्यान रखिए कि इसमें किताब जरूर पढ़ लीजिए। हालांकि किताब फेल है, लेकिन मेरा नोट्स फेल नहीं है। पिछले बार तक बीपीएससी में जितने महत्वपूर्ण और टफ क्वेश्चन थे, उस मेरे नोट से थे। किसी का भी नोट, चूंकि मैं बहुत छोटे स्तर पे हूं और इसको मैं प्रसारित भी नहीं करता हूं ज्यादा, ठीक है कि नहीं। लेकिन यदि यही चीज बड़े स्तर पे होती तो इसका खूब क्या होता, ढिढोरा पीटा जाता, ठीक है कि नहीं। लेकिन आप उस नोट्स, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वो नोट्स विगत 3 साल पहले हमने बनाया था, जो आज भी उसी तरह से प्रासंगिक है। अरे इतिहास थोड़ी ही बदल जाता है, ठीक है कि नहीं। भूगोल का मिट्टी या नदी थोड़ी ही बदल जाएगा, करंट बदलेगा थोड़ा सा, अदरवाइज तो और कुछ बदलता नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे बदल जाएगा, कुछ बजटीय पार्ट्स बदल जाएंगे, कुछ आंकड़े बदल जाएंगे, लेकिन जो स्टेबल फैक्ट है, 2011 में जनगणना हुआ बिहार का, तो ये थोड़ा ही बदल जाएगा, ये नहीं बदलेगा, ठीक है कि नहीं। तो आज मैं भेज दूंगा, अपनी अपने सुविधा के अनुसार उसको निकाल करके गप्पी उप्पी मार करके पढ़ लेना। पहले तो क्लास नोट्स भेज दूंगा, इसके बाद टाइप मटेरियल, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और अभी मैंने आपसे कहा कि ये 9 से 10 घंटा जो डिफरेंट आपके वीडियोस हैं, उसको भेज देंगे एक एक करके, आप उसको एक एक करके देख करके मजबूत बना सकते हैं। दूसरा, अब आइए, ज्योग्राफी खत्म, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, बिहार का इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में 3 ही अध्याय है। हालांकि सिविल सेवा में इकोनॉमिक्स पढ़ना है, सिविल सेवा में इकोनॉमिक्स पढ़ना है। मास्टर लोगों को 1 to 5 और हाँ फिर 6 to 8 इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स है। अब देखिए इस बार इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी से कैसे जुड़ा हुआ था, ठीक है कि नहीं, तो ध्यान में करके रखिए। और हम शुरुआत में 2-3 यूट्यूब लाइव पर इकोनॉमिक्स का कक्षा दिए थे, और आज भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उसी से पूछे गए हैं कि नई आर्थिक उदारीकरण की नीति कब से लागू की गई। क्वेश्चन ही मैं बनवाया हुआ हूं 1991 से, और सेम क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। एक ही क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा, वो उसी 2-3 जो पार्ट्स में बटे हुए हैं, वही दैट्स एनफ, काफी है, ठीक है कि नहीं। हम तो संविधान का भी चैप्टर वाइज आपको सॉल्व कराए हैं, और सब चैप्टर का भी चैप्टर वाइज, और सब सब्जेक्ट का भी चैप्टर वाइज सॉल्व करा ही रहे हैं। फिलहाल आज आपकी करंट की बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है, जो 9 बजे आयोजित की जाएगी। इसी कड़ी में हमने आपको बताया कि बिहार इकोनॉमिक्स में 3 चैप्टर, जनरल फीचर्स, जीएसडीपी वगैरह, आर्थिक क्रिया, ये 3 आर्थिक क्रिया में किसका क्या हिस्सा है, उसका ग्रोथ रेट क्या है, ये सब एक। दूसरा बजट, बिहार का बजट, और तीसरा बिहार का इकोनॉमिक सर्वे के मूल बिंदु। तो लिख देंगे बिहार का बजट और बिहार का बजट और बिहार का आर्थिक सर्वे के महत्वपूर्ण बिंदु 5 बार पढ़ना है। वहां लिखो 5 बार पढ़ के जाना है, क्योंकि आंकड़ा बहुत सूक्ष्म होते हैं, माइक्रो होते हैं, क्योंकि आंकड़ा बहुत सूक्ष्म होते हैं, और स्वाभाविक है कि यदि 5 बार 10 बार नहीं पढ़िएगा तो भुला जाइएगा, और भुला जाइएगा तो गड़बड़ करके आ जाइएगा, ठीक है कि नहीं। यह हुआ बिहार का इकोनॉमिक्स। इसके बाद आइए बिहार का संविधान, माने कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी, लिख देंगे बिहार का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बिहार के कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे आसान है, पूछिए कैसे। आपको यहां पे हम बिहार का सब, ऐसा नहीं ना कि संविधान का विकास पढ़ाएंगे, या ऐसा नहीं ना कि मूल अधिकार और प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व पढ़ाएंगे। इसमें पढ़ना है मुख्यमंत्री कि मुख्यमंत्री की सूची याद रखिए, राज्यपाल की सूची याद रखिए, विधान परिषद में पहले कौन अध्यक्ष थे, वर्तमान कौन अध्यक्ष है वो याद रखिए, पहले विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, अभी कौन है वो याद रखिए, महाधिवक्ता पहले कौन थे, अभी कौन है वो याद रखिए। मतलब जो विभिन्न पद हैं और वो इतिहास से लेकर वर्तमान तक, उसको आपको याद करके रखना है। माननीय मुख्यमंत्री जी कितनी बार मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे, पहले मुख्यमंत्री कौन थे,
मुख्यमंत्री के पहले जो पहले प्रधानमंत्री बिहार में बने थे 1935 के चुनाव के आलोक में कौन बने थे, ठीक है कि नहीं। बिहार मंत्रिमंडल ने जो इस्तीफा दिया था वो किस कारण से दिया था, प्रांतीय चुनाव के बाद जो बिहार में सरकार का गठन हुआ था वो किस आधार पर दिया था। इस तरह के प्रश्नों को आपको ध्यान में करके रखना है। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष कौन, सब लिखा हुआ है कॉपी में। कल भी परीक्षा में एक क्वेश्चन आया बिहार विधान परिषद राजीव रंजन, वो भी आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, कहीं पर महिला पहले है तो उस पहला को भी आपको याद करके रखना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। यदि कोई दलित मुख्यमंत्री है, यदि कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री पहला है तो वो भी आपको याद करके रखना है। दलित में भोला पासवान शास्त्री थे, आपके मुसलमान में अब्दुल गफूर साहब थे, आपके कौन से ऐसे राज्यपाल थे जो भारत के राष्ट्रपति बने, वो भी आपको याद करके रखना है। मतलब पद नाम से जुड़े हुए जितने भी बिंदु हैं वो आपका बिहार का संविधान है। पंचायती राज, बिहार का पंचायती राज आपको पढ़ना है, ठीक है कि नहीं। तो लिख लो बिहार के सभी संवैधानिक पदों की सूची, बिहार के सभी संवैधानिक पदों की सूची अतीत से लेकर वर्तमान तक, ये सबको ध्यान रहना चाहिए। सभी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, टिक लगा लो, इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। बिहार के संवैधानिक पदों की सूची अतीत से लेकर वर्तमान तक। भारत का तो याद रखना ही है, ऐसा नहीं है कि भारत का भूल जाना है, लेकिन बिहार का भी आपको ध्यान में करके रखना है, ठीक है। संवैधानिक पदों की सूची, इसके बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन, बिहार में राष्ट्रपति शासन और बिहार का पंचायती राज, और बिहार का पंचायती राज, और बिहार का पंचायती राज, ठीक है। बिहार का पंचायती राज एवं बिहार की विधायिका विशेष संदर्भ में, बिहार की विधायिका विशेष संदर्भ में। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश, हमारे राज्य में विधायिका में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, दोनों में कितने मेंबर हैं, विधानसभा में कितने मेंबर हैं, विधान परिषद में कितने मेंबर हैं, नहीं। तो ये सब किस में पढ़िएगा, ये सब बिहार विशेष में ही तो पढ़िएगा। हालांकि सामान्य रूप से भी आप पढ़ते हैं कि विधानसभा 243 था, 242 हो गया, 75 विधान परिषद में थे, वो पढ़ते भी था, आज भी है। और बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधान परिषद के वर्तमान अध्यक्ष बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष, बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष, यही तो बिहार विधायिका है, जो बिहार के विशेष संदर्भ में आपको जानना है। बिहार का न्यायपालिकों को भी, जैसे बिहार के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन थे, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ, तो ये सब थोड़ा सा बिहार के विशेष संदर्भ में, जिसको हम लोकल फैक्ट्स कहते हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। तो वहां लिख देंगे बिहार के न्यायपालिका के विषय में महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 1916 में, ठीक है, ओके। चलिए, और तब आता है आपका इकोनॉमिक्स के बाद, तब आता है बिहार का इतिहास, और ये सभी पार्ट्स आपको पढ़ाए जा चुके हैं। ये जितना सिलेबस मैंने लिखाया है, ये सभी परिचर्चा हम जहां जिसके लिए हम इंटाइटल हैं, जहां जहां जिसके लिए हम कमिटमेंट है मेरा, वो सब ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है कि नहीं। तो इसको ध्यान में करके रखिएगा, ठीक है, कि और दोबारा तिबारा करना हो तो आप फिर से उसको यूट्यूब पे जा करके देख करके 2 बार 3 बार 4 बार, वो तो अपनी सुविधा। यदि आपको कमांड है तो क्यों देखिएगा, कॉपी देख लीजिए, 4 बार 5 बार कॉपी देखिए, ठीक है कि नहीं। अब आइए बिहार का इतिहास। बिहार के इतिहास में क्या है, पहला भाग है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत खत्म, खत्म कैसे खत्म,
अरे पूरा प्राचीन भारत तो बिहार का ही प्राचीन भारत है। आफ्टर वैदिक, मगध एम्पायर से लेकर मौर्यन एम्पायर से लेकर, ठीक है, गुप्त काल तक समूचा तो बिहार का ही है। कल भी परीक्षा में पूछा है, वो वही क्वेश्चन दिया है जो पहले आप नेशनल सिनेरियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है कि नहीं। परसों जो भी पूछा है वो उसी सिनेरियो में पूछा है, ठीक है कि नहीं। तो आशा करता हूं कि आप यदि जनरल एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लिए तो आपका काम तमाम है। उसी तरह से मेडाइवल है, मध्यकाल, वो भी आप पढ़ चुके हैं। जब मैं पढ़ा रहा था मध्यकाल तो नोट लिखवा रहा था, हर शासक के साथ मैंने नोट लिखाया है। और वो जैसे मैं यदि नालंदा पे गया तो मैं बख्तियार खिलजी की जानकारी दिया, और बख्तियार खिलजी कहां का तुर्क सेनापति था, बिहार का, ठीक है कि नहीं। तो सब, यदि मलिक जानी की कहीं पे आया बिहार का नायाब, तो वहां उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। हम यदि इल्तुतमिश पढ़ाए हैं तो बिहार विशेष के संदर्भ पढ़ाए हैं। हम यदि अकबर के समय में देखें तो अकबर के समय में बिहार को कब प्रांत बनाया गया, वहां नोट में लिखा दिया गया है कि 1576 में बंगाल और बिहार पे अकबर ने आक्रमण किया और एक नए प्रांत के रूप में उसे घोषित किया। लिखा हुआ है, जाके पढ़िएगा तब ना, ठीक है कि नहीं। तो वो ऑलरेडी आपको हम सारे बिंदुओं को स्पष्ट परिचर्चा कर चुके हैं। इसी कड़ी में आइएगा, आधुनिक भारत और स्वतंत्रता संग्राम। और स्वतंत्रता संग्राम, आधुनिक भारत और स्वतंत्रता संग्राम, यही खंड आपको मैं दिखलाऊंगा, ठीक है कि नहीं। और ये वो भी कर चुके हैं सब कुछ। जैसे यदि आप यह पढ़ रहे थे कि हमने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया समाजवादी दल, कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुई, तो यह भी लिखवा दिए हैं कि बिहार में समाजवादी दल, बिहार समाजवादी दल 1931 में ही बना था। यदि हम किसान आंदोलन की चर्चा कर रहे थे तो मैं बिहार के पंडौल में विद्यानंद की भी मैंने चर्चा किया, मैंने मुंगेर में बकास भूमि की भी चर्चा किया, मैंने राहुल सांकृत्यानंद छपरा में भी चर्चा किया, मैंने दरभंगा महाराज का जो जमींदारी दृष्टिकोण था उसकी भी चर्चा किया। मैंने कोई भी ऐसे तथ्य नहीं है जहां जहां मुझे ऐसा लगा कि तत्काल आपको जानकारी देनी है उसके ऊपर आपका ध्यान आकृष्ट नहीं किया। अब बुद्धि कम होगा डीलर साहब, ध्यान रहेगा नकली खाद कैसे बिके, हाउ टू मैनेज नकली खाद, तो ये तो आप समझेंगे। लेकिन मैं पूछूंगा कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है तो आप बेहोश हो जाइएगा। आपको खाद और उर्वरक दोनों एक ही लगेगा, जबकि फर्टिलाइजर और मैन्योर्स दोनों अलग अलग होते हैं। खाद बनता है अवशिष्ट पदार्थों से और उर्वरक बनता है रासायनिक तत्वों से। यूरिया उर्वरक है, यूरिया क्या है, उर्वरक है। लेकिन कंपोस्ट क्या है, गोबर से मिलकर जो केचुआ, गोबर और केचुआ का मिश्रण से जो बनता है वो कंपोस्ट है, जिसको हम वर्मी कल्चर कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्मी कल्चर कहते हैं। और केचुआ को हम अर्थ का इंटेस्टाइन भी कहते हैं। वो भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है, वो भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है, किसानों का मित्र कहलाता है, ठीक है कि नहीं। तो हमारी जो परिचर्चा होगी वो इसी बिंदु पर मुख्य रूप से होगी, ठीक है। और तीसरा भाग है, नेक्स्ट भाग है, लास्ट है, वो है करेंट। यही आपका पूरा बिहार का क्या है, पाठ्यक्रम है। और इसी पाठ्यक्रम के आलोक में आपको अध्ययन करना है। बुझे कि नहीं बुझे, ठीक है। तो हम लोग आज यहीं तक रहते हैं। अब अगले सप्ताह से हम लोग बिहार विशेष का 1-2 कक्षा एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, क्योंकि 4-5 घंटे की कक्षा होती है। तो अगले सप्ताह हमारा ये खंड समाप्त हो जाएगा और पूरी सिलेबस फिर करंट में आपका जहां तक मैंने किया था मार्च तक, हालांकि मैं वीडियो लगातार भेजता रहा हूं और उसी चीज को पढ़ाना भी है, वीडियो भी भेजता रहा हूं, नोट्स भी आपके व्हाट्सएप पे जाते रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई इन सब का करंट का अध्ययन मैं ऑफलाइन में आपको करा दूंगा। ऐसे अधिकांश तो ऑफलाइन ऑनलाइन में ही है। तो
यदि वीडियो भी चला जाए उसको भी आप पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा बल दीजिए प्रैक्टिस पर, कि कितना आप उस पर प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन बनाएं, वो आपके लिए अब ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब कुछ पढ़ चुके हैं। सर दूसरी बार बायोलॉजी में 2 चैप्टर बचा हुआ है, बट क्या हुआ, वो तो दूसरी बार हमारे उससे पढ़ रहे थे, मेहरबानी में। हम तो मेहरबानी कर रहे थे तभी ना पढ़ा रहे थे दूसरी बार। कोई ऐसा तो नहीं है कमिटमेंट कि हमको 3 बार पढ़ाना है आपको, नहीं। हाँ, जब फिर नए सत्र में फिर नए सिरे से जब शुरू करेंगे तब उस समय फिर पढ़िएगा। लेकिन हमारा काम बिहार विशेष के बाद और 1-2 कक्षा करंट के बाद समाप्त हो जाएगी, और उसके बाद आपके जितने प्रैक्टिस सेशन है उस पर हम काम करेंगे। और हालांकि समाप्त क्या, सप्ताह में 1 आध दिन तो मैं आपके समक्ष आता ही रहूंगा और ढेर सारी बातों से अवगत कराते ही रहेंगे, ठीक है। तेजी से तब काम होगा, लिखाने का काम नहीं होगा, रिवीजन का काम मैं करता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं। किसी को कोई सुझाव देना है, सलाह देना है, नीतीश कुमार जी आप चूंकि सबसे पढ़े लिखे हैं तो आप ही से मैं पूछ, चूंकि बैच तो आप ही लोगों का है, बताइए कोई सुझाव देना है तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। नारायण, अजय बाबू, और आप लोग में से कोई सुझाव देना चाहते हैं? अब ये सुझाव देगी सर मेरा छूट गया, उसका क्या होगा? उसका ऑनलाइन है ना, ठीक है, ऑनलाइन पे करो, जब ऑफलाइन चलेगा तो फिर कर लेना, अच्छे से करा देंगे हम, सब चीज बहुत